चलिए इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज का एमसीक्यूज आपको आप इसे एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है, भुरिया समिति के संदर्भ में सही क्या है ये बताना है। ठीक है, ये समिति आई थी भुरिया समिति। ठीक है, इसके विषय में सही क्या है ठीक यही बताना है आपको। तो इस समिति की सिफारिश पर पेशा एक्ट ठीक भारत में लागू हुआ। ठीक, यह अधिनियम वर्तमान में 10 राज्यों में चल रहा है। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम में भी लागू है। ठीक है, ये बताना है इसका आंसर कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा सही है। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर पेशा एक्ट यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार वाला जो कानून है पंचायती राज का, ये लागू हुआ। यह अधिनियम वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। दोनों सही हैं। ठीक, आगे बढ़िए। संविधान में अनुसूची 11 में शामिल 29 विषयों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, जो संविधान की अनुसूची 11 जिसमें 29 विषय शामिल है पंचायती राज से संबंधित, उसमें कौन सा विषय शामिल नहीं है। ठीक है, ये बताना है। भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, लोक वितरण पद्धति। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, शामिल है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ये डी। कोई नहीं बोल रहा है, ये उपरोक्त सभी बोल रहा है, उपरोक्त सभी सही है बोल रहा है। चलिए, तो हमने इसमें देखा कि भूमि सुधार और भूमि संरक्षण, ठीक है, इसमें बोला है क्या सही नहीं है। 29 विषय जो शामिल है उसमें क्या सही नहीं है। तो इसमें भूमि सुधार भी शामिल नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा शामिल नहीं है, लोक वितरण शामिल नहीं है। इसमें ये तीनों शामिल नहीं है, लेकिन जो डी बोलता है सभी शामिल है, सभी सही है बोल रहा है, सभी सही है बोल रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, सही नहीं है। ये बोल रहा है सभी सही है, जबकि सभी सही नहीं है, ये विषय शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पंचायत पदाधिकारियों के निलंबन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है निलंबन के संबंध में। तो इसमें देखिए, जनपद पंचायत के संदर्भ में कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर, ठीक है, निलंबन के संबंध में इनको देखना पड़ता है, और जिला पंचायत में कलेक्टर को देखना पड़ता है। ठीक, तो इसमें देखिएगा इसका उत्तर क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही हैं। ठीक है, जनपद पंचायत के संदर्भ में जो कलेक्टर है और अतिरिक्त कलेक्टर भी निलंबन के बारे में वो उसकी जिम्मेदारी वो देखता है, और जिला पंचायत के संदर्भ में भी यहाँ पे कलेक्टर देखता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कलेक्टर, वहाँ पे कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर भी देख सकता है। तो ये दोनों सही हैं। जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के पदाधिकारियों के निलंबन के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है। ठीक है, अब वहाँ पे जब अंतिम निर्णय लेने की बात आई जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पदाधिकारियों की, तो वहाँ पे अंतिम निर्णय जो है वो कौन लेगा। तो अंतिम निर्णय तो लेगा राज्य सरकार। ठीक है, अंततः अंतिम निर्णय तो राज्य सरकार लेगा। किन राज्यों की ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से अपना चुनना है कि कौन सा सही है इसका। 50% आरक्षण किन किन प्रदेशों में मिला हुआ है पंचायती राज में महिलाओं को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। मतपत्रों के रंगों के संदर्भ में सही चुनिए। ठीक है, यहाँ पे सही चुनना है।
ठीक है, चुनिए यहाँ पे सही। तो ये हो जाएगा पंच का सफ़ेद, सरपंच का नीला हो जाएगा। ठीक है, और जनपद पंचायत सदस्य का हो जाएगा पीला। ठीक है, और जिला पंचायत सदस्य का हो जाएगा डी, गुलाबी। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा BACD। ठीक है, BACD। सरपंच का पंच का हो जाएगा सफ़ेद, सरपंच का हो जाएगा नीला। ठीक है, और जनपद पंचायत सदस्य का होता है पीला, फिर जिला पंचायत अंत में गुलाब खिला देता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। यहाँ पे कुछ कथन दिया था, उसके बारे में बताना है। इस समिति का सचिव पंचायत सचिव होता है। यहाँ पे सामान्य प्रशासन समिति के बारे में कुछ बोला गया है। ग्राम पंचायत की जो सामान्य प्रशासन समिति है, सामान्य प्रशासन समिति का सभापति, ठीक है, यहाँ बताना है सामान्य प्रशासन समिति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ दिया है इस समिति का सचिव जो है वो पंचायत सचिव होता है। ठीक है, ये बोल रहा है इस समिति का जो सचिव होता है वो कौन होता है, तो जो पंचायत सचिव होता है वही इसका सचिव होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अन्य समितियों के जो सभापति हैं इस सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बनते हैं। ठीक है, जो अन्य समितियों के सभापति होते हैं, ठीक है, यानी अध्यक्ष वगैरह, अन्य समितियों के अध्यक्ष वगैरह, वो जो है सामान्य प्रशासन समिति के क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। किसी अन्य समिति को न आवंटित किए गए विषय इस समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसका उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। किसी अन्य समिति को आवंटित नहीं किए गया जो विषय है वो इस समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 2, 3, 4, इसका उत्तर सही है। कैंपा एवं DMF से प्राप्त राशि का कितना प्रतिशत खनन प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यय किया जाता है? प्रश्न है कैंपा और DMF से प्राप्त राशि, इसका कितना प्रतिशत जो है वो खनन क्षेत्र में, साथ ही साथ पंचायत क्षेत्र में खर्चा किया जाता है? उत्तर होगा 50%। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर होगा कलेक्टर द्वारा नामित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी या व्यक्ति होना चाहिए। रायपुर में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? रायपुर में। ठीक, पंचायती राज संबंधित गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? जून 2004 में हुआ था। सरपंच को कैसे पद से हटाया जा सकता है? किन किन तरीकों से सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी उसको हटा सकते हैं, प्रत्यावर्तन करके भी उसको हटा सकते हैं, और जब वो ग्राम पंचायत की लगातार 5 बैठक में गढ़पूर्ति नहीं कर पाता है तब भी उसे हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है पेशा अधिनियम 2021, पेशा एक्ट 2021 का कुछ धारा और वहाँ पे जो प्रबंध है उसके बारे में। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो धारा 39 में सिंचाई प्रबंधन के बारे में दिया गया है। ठीक है, धारा 40 में मछली पालन के बारे में बताया गया है। ठीक है, खेलो जाली फंसाओ मछली।
तो मछली फंसा के फिर क्या करो, पालन करो। इस प्रकार धारा 40 में मत्स्य पालन, धारा 39 में सिंचाई का प्रबंधन। तो पहले सिंचाई का प्रबंधन के लिए वहाँ पानी था, ठीक है, उसके बाद उसमें हम जाल खेल के क्या किया, मछली फंसा लिए। तो धारा 39 में सिंचाई प्रबंधन, धारा 40 में मत्स्य पालन है। फिर जो धारा 41 है इसमें जल संसाधन का प्रावधान प्रबंधन किया गया है। धारा 41 में, धारा 41 में जल संसाधन प्रबंधन, ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन के बारे में धारा 41 बोलता है, ठीक है। धारा 42 क्या बोलता है, ठीक है, ये बोलता है लघु वनोपज प्रबंधन, ठीक है। 41 में हमने देखा जल संसाधन प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद 42 में लघु वनोपज प्रबंधन, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ABCD, पहला ऑप्शन। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2021 की धारा 64 का संबंध है, किससे है इसका संबंध? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता को दृष्टिगत रखते हुए, ठीक है, जैव विविधता को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये है इस धारा का क्या संबंध है। पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार 2021 की धारा 64 का संबंध जैव विविधता को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने से संबंधित है। जनपद पंचायत की विशेष बैठक कितने दिनों के भीतर अध्यक्ष जो हैं वो बुलाते हैं, ठीक है, 7 दिनों के भीतर, ठीक है, 7 दिन के भीतर। ग्राम पंचायत में वार्डों का निर्धारण कौन करता है? ग्राम पंचायत में वार्डों का निर्धारण कौन करता है? कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। अभ्यर्थी का अंतिम सूची कौन जारी करता है? ठीक है, अभ्यर्थियों की अंतिम सूची रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण कर सकता है? पंचायती राज व्यवस्था में कौन 2 पद धारण कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा उप सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है, ये 2 पद धारण कर सकते हैं। अतः उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4, ठीक। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य जो हैं वो निर्वाचित नहीं किए जाते? ठीक, किस समिति के जो सदस्य लोग हैं, ठीक है, उनका निर्वाचन नहीं होता। तो वहाँ पे एक समिति है सहकारिता समिति, ठीक है, उसके सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते। बाकी सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ पे मिलान वाला प्रश्न है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो पहले कहाँ कहाँ पे कुछ हुए थे, वो सबसे पहले यहाँ पे केरल दिया गया है, ठीक है, उसके बाद तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। केरल में जब पंचायती राज लागू हुआ सबसे शुरुआत में, तो केरल में क्या हुआ था, केरल में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू था। तेलंगाना में 2 स्तरीय, तेलंगाना में 2 स्तरीय, जम्मू कश्मीर में 1 स्तरीय। जम्मू कश्मीर में 1 स्तरीय। अब देखो जम्मू कश्मीर कितना है, जम्मू कश्मीर तो एक है ना, और उसको सपना देखने वाले जम्मू कश्मीर का 2 है, भारत और पाकिस्तान। तो जम्मू कश्मीर 1 स्तरीय, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए केरल में था 3 स्तरीय, तेलंगाना में 2 स्तरीय, ठीक है, तेल लगाना दोनों हाथों से, तेलंगाना में 2 स्तरीय, जम्मू कश्मीर में 1 स्तरीय था, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय।